ब्रेकफास्ट बना ही रही थी और साथ में दिमाग में ये भी चल रहा था कि आज मुझे कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी काम ड्यू रखे हुए थे कि जो मैंने सोचा था कि मैं आज करूँगी। अभी ब्रेकफास्ट बना ही रही थी कि मुझे अचानक से याद आया कि मुझे एक और भी काम आज करना है, जो कि ये बेल थी, जो कि 1 साल से यहीं पर पड़ी हुई और मेरा इंतजार करिए कि मैं इसको कहीं पर हैंग करूँ। लेकिन मेरे अंदर सफाई वाला कीड़ा जागा और मैंने कहा नहीं, पहले तो मैं इस एरिया को क्लीन करूंगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी ये लोग शूज़ यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि घर के अंदर आते जाओ तो आपको सिर्फ जूते इस्तकबाल कर रहे हो। और अगर गलती से बच्चों को कह दो कि ये शूज़ हटा दो तो वो कहेंगे ओके मम्मा रिलैक्स हो जाओ, हम अभी कर देंगे, लेकिन वो अभी कभी भी नहीं आता। और अब इन बॉक्सेस की भी सुनेंगे जो कि 1 वीक से यहीं पे बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊँ और इनको उठा के गैराज में रखूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो वैक्यूम भी कर लेते हैं, जब काम शुरू किया है तो उसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, ताकि एक एरिया तो पूरी तरीके से साफ हो जाए। फिर साथ ही मेरी नज़र इस सोती हुई औरत पे पड़ी। मैंने कहा बहन तू भी जाग जा, तू भी कुछ उठ के काम कर ले, लेकिन वो वहीं की वहीं सोई रही। मैंने कहा चलो तुम्हें भी थोड़ा बहुत मैं मेकअप वगैरह कर दूँ, साफ सुथरा कर दूँ। अचानक मुझे काम छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे एक इमरजेंसी कॉल आई और उसने कहा कि मुझे अभी आओ और 2 मिनट में पिक करके लेके जाओ। तो ये आपको सामने खड़ी हुई एक छोटी सी मखलूक नजर आएगी, जो कि साथ में अपना ये नोजी बहता हुआ अपना एक अदद डॉल भी उठा के लाई। और फिर से दोबारा से क्लीनिंग वाला काम हमने स्टार्ट किया और इसने कहा कि मैंने भी आपकी हेल्प करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है तुम भी करो। अब ये टेबल साफ हो रहा है, लेकिन लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक ही होगा। फिर मैंने कहा चलो ये बाहर से जो मोहब्बतों वाले पत्ते उड़ रहे हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा मैं हटा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा घर बाहर से भी साफ होना चाहिए। वुड स्प्रे करके मैंने अच्छी तरह सारा मॉप किया और इसने कहा कि अब मुझे भी करना है। मैं कहा चलो ठीक है तुम भी कर लो। ये तो मॉप को छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने कहा बहन बस कर दे, अब तो हमें अपनी शक्ल भी नजर आनी शुरू हो गई। क्लीनिंग करने के बाद हमने ये कैंडल जलाई। दिल तो कर रहा था कि थोड़ी देर यहीं पे खड़ी रहूं, लेकिन अभी और भी बहुत सारे काम थे जो मेरा वेट कर रहे थे। बेल को भी उसकी जगह मिल गई, लेकिन फिर भी चलें, आज ये बगैर सोचे समझे ये काम भी एक कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई। किचन में देखा तो ये आंखों भरी फिश मेरा इंतजार कर रही थी और मुझे इसे देख के इतना खौफ आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत की और मैंने इसका सर तन से जुदा किया। जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी काम करने पड़ेंगे। कहते हैं ना वक्त और हालात आपको हर चीज़ सिखा देते हैं, तो कुछ मेरा भी यही हाल था। इस पर अच्छी तरह कट लगाने के बाद मैंने इस पर गार्लिक पाउडर, सॉल्ट और उसके बाद अजवाइन मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह लगाकर इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया। फिश को एक साइड पे रखने के बाद मैंने जल्दी से सारा सिंक साफ किया और उसके बाद जो बर्तन मैंने अभी ये नाइफ और जो कटिंग बोर्ड यूज़ किया था इसको मैंने पेपर टॉवल से अलग से वॉश किया, क्योंकि अगर मैं स्पाइन से दूंगी तो स्मेल आएगी। कल जो मैंने बिरयानी बनाई थी फिर मैंने वो गर्म की और आराम से बैठ के सोफे पे उसको एंजॉय किया। आपको पता है दूसरे दिन की बिरयानी तो वैसे ही बहुत मजे की लगती है। आप में से कौन कौन है जो बिग बॉस देख रहा है? मैं तो एवरीडे इस टाइम लाइव आता है तो मैं कहती हूँ चलो इस टाइम बैठ के आराम से बिग बॉस देखते हैं। और फिश को भी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका था और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। पेपर टॉवल के साथ इसको अच्छी तरह मैंने ड्राई किया और फिर मैंने इसकी दोनों तरफ मसाला लगाया। इन सबको मसाला लगा के मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ आप मुझे अनार छिल दें, क्योंकि मेरे से अनार कभी भी सही नहीं छिला जाता। इन्होंने अनार छिल के दिया और उसके बाद मैंने नमक वाला गोश्त बनाया और हमने डिनर किया।